हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल डायमंड स्टार। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, स्टाफिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग का प्रोसेस कि स्टाफिंग कैसे की जाती है। तो स्टाफिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम वन बाय वन एक एक स्टेप को पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें जितने भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मींस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे बिजनेस में जितने भी लेबर्स की, वर्कर्स की, उनको हम मैन पावर कहेंगे, उनकी जितनी भी ज़रूरत है हम उसको एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो है हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हमने जब ये पता लगा लिया, हमने एस्टिमेट कर लिया कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, देन हम रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट क्या होता है, रिक्रूट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग सोर्सेज सर्च करते हैं। अलग अलग सोर्सेज क्या करते हैं, सर्च करते हैं। कैसे सोर्सेज, कि हम कहाँ से एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में ला सकते हैं, या किस तरीके से ऐसे सोर्सेज जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने कि हमें मैन पावर की ज़रूरत है और वो हमें एप्लीकेशन सेंड करे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा सिलेक्शन। अब जब हमने एस्टिमेट कर लिया कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हमने रिक्रूटमेंट भी कर लिया, मींस एम्प्लॉयज़ को हमने इनकरेज किया कि आप आइए हमारे एंटरप्राइज में अपनी एप्लीकेशन सेंड कीजिए। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब रिक्रूटमेंट में हमने इनकरेज किया एप्लीकेशन सेंड करने के लिए, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन एंटरप्राइज में भेजेंगे। एप्लीकेशन किस लिए, एप्लीकेशन की आप हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क दें। ठीक है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगी। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप सिलेक्शन। तो जब बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए हैं हमारे पास, एप्लीकेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन भेजी है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनमें से हमें सबको तो हम वर्क प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, उनमें से जो हमारे लिए बेस्ट है हम उनको सिलेक्ट करेंगे। यही क्या है, हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमने एक बार किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया फिर हम उसको बार बार डिसमिस भी नहीं कर सकते। सो हमें इसी सिलेक्शन प्रोसेस में जब सिलेक्शन चल रहा होता है तभी हमें एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए उनका सिलेक्शन करना चाहिए कि हम उनको किस काम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब हमने उनको सिलेक्ट कर लिया कि हाँ आप हमारे यहाँ पे काम करने के लिए बेस्ट है, उनका सिलेक्शन हो गया है, नेक्स्ट हम उनको प्लेसमेंट देंगे। प्लेसमेंट का मतलब है, प्लेसमेंट मीन्स टू ज्वाइन द पोस्ट फॉर विच ही और शी हैज़ बीन सिलेक्टेड। प्लेसमेंट का मतलब है कि जिस पोस्ट के लिए हमने उनको सिलेक्ट किया है उनको उस पोस्ट पर प्लेसमेंट करना, कि उनको उस पोस्ट पर काम करने के लिए इजाज़त देना एक तरीके से। ठीक है, अब प्लेसमेंट तो हो गया। नेक्स्ट आता है, इसी में साथ जुड़ा हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, अंडर ओरिएंटेशन द एम्प्लॉयज इज गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी एंड इज इंट्रोड्यूस्ड टू हिज सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड कॉलेजियस। ओरिएंटेशन में जिस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया है उसकी प्लेसमेंट हो गई है, उस वहाँ पर और जो काम करने वाले हैं या फिर कंपनी है, कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक हमारी कंपनी क्या काम कर रही है, किस तरीके से करना है। उनके बहुत सारे सुपीरियर्स भी होंगे जिसको हमने सेलेक्ट किया है, तो उनसे भी उसको आइडेंटिफाई कराना है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिलवाना होता है। सबऑर्डिनेट्स भी होंगे, उनसे भी हम इंट्रोडक्शन दिलवाएंगे, और साथ में कुछ काम करने वाले और भी एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनसे भी क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आइडेंटिफाई उनको करवाया जाएगा। तो ये क्या था हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट स्टेप इज फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब प्लेसमेंट हो गया, जिस पोस्ट के लिए उनको सेलेक्ट किया गया था उस पर उनको काम करने के लिए इजाज़त मिल गई है, ओरिएंटेशन हो चुका है। अब आएगा हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस प्रोसेस में जो भी हमने जिसको भी न्यूली ज्वाइन जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। किससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस पोस्ट से रिलेटेड उनको वर्क करना है उसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएँ और उनका भी डेवलपमेंट हो और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी प्रॉफिट इंक्रीज़ होता रहे। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जब हमने उनको ट्रेनिंग दे दी, उनका सारा काम करना आ गया कि कंपनी में किस तरीके से काम करना है, नेक्स्ट रहता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जब वो ट्रेनिंग उनको मिल गई, जब वो काम करना शुरू करेंगे, तो इस स्टेप में परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम उनकी कैपेबिलिटी को चेक करेंगे
कि उन्होंने कितना काम किया है और कितने अच्छे तरीके से किया है। मीन्स एक तरीके से जो उन्होंने एक्चुअल वर्क किया है उस परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे कि आपने काम अच्छे से किया है या नहीं किया है, जो भी काम हमने आपको असाइन किया था। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इस स्टेप में, स्टाफिंग प्रोसेस के इस स्टेप में एम्प्लॉयज़ को हायर पोस्ट पर क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। उनके करियर की प्लानिंग की जाती है कि आगे आपकी करियर प्लानिंग कैसी रहेगी। लेकिन सबको प्रमोट नहीं किया जाता, उनकी एबिलिटी को देखते हुए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए ही प्रमोट किया जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप इज कंपेंसेशन। ये जो लास्ट स्टेप है हमारे स्टाफिंग प्रोसेस का, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। दिस स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फिक्सिंग द कंपेंसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमने जितने भी स्टार्टिंग से लेके हम क्या कर रहे थे, हम एक एम्प्लॉय की बात कर रहे थे। अब एम्प्लॉय क्यों वर्क कर रहा है, कंपेंसेशन के लिए। सो इस प्रोसेस में, स्टाफिंग के इस प्रोसेस में हम उस एम्प्लॉय के लिए एक कंपेंसेशन फिक्स करेंगे जो कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाएगी। किस लिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कंपेंसेशन क्या है, एक रिवॉर्ड है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टाफिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर देते रहें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, समझ नहीं आता, तो आप पॉज करके रिवाइंड करके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।